तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 और हम लोग 12th नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना 30 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और 40 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। और इस प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट करना है। ये रेशनल फंक्शन जो दिया है आपको इंटीग्रेट करना है। आइए हम लोग पूरे बेहतरीन ढंग से इसको समझते हैं। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो देखो आपके पास ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जो है ना आपका क्या है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप इसको कैसे करोगे? तो देखो जी, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का रहेगा कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसको सपोज करोगे ये वाला जो एक्स माइनस ए है ना, इसको आप ए बाय एक्स माइनस ए लिखोगे। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बी एक्स प्लस सी से सपोज करोगे, यानी बी एक्स प्लस सी बाय और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसको सपोज करोगे, आपके पास यही प्रॉब्लम है ना, तो आप सबसे पहले सपोज करोगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है आपका 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना जी? बिल्कुल है। अब ये जो है आपका 1 माइनस एक्स है, आप इसको किससे सपोज करोगे? ए बाय ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन दोगे और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो, ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण रहे तो हमने क्या बताया है कि आप इसको बी एक्स प्लस सी से सपोज करोगे। तो बी एक्स प्लस सी और बाय ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिए। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि आपके पास ये जो है ना, इसको ए बाय लिखोगे और क्वाड्रेटिक को बी एक्स प्लस सी से सपोज करना, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास देखो प्रॉब्लम है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये नीचे वाले का आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आप इस दोनों का इंटू कर दोगे। अब देखो 1 माइनस एक्स से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स बिल्कुल मिल गया जी, तो ये कट हो जाएगा आपका। और बचा क्या? ए इंटू ये और ये मिल गया तो कट हो गया, ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन दे दो। इस बार देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो ये और ये आपका मिल गया तो कट हो गया। तो 2 इक्वल टू क्या हुआ? ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर सकते हो, तो कर लिए हम। अब देखो आपको ना इस समीकरण के हेल्प से ए बी और सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी और सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, ये 1 माइनस एक्स है, आप इसको 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। और माइनस एक्स इक्वल टू ये प्लस इधर गया तो माइनस हुआ और ये क्रॉस हो गया, तो x इक्वल टू 1 आपको मिला, ठीक है। और आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, ठीक है, तो आपको देखिए एक वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो वो करते हैं। सबसे पहला काम
तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो चलो जी 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x के जगह पर 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब जरा सा गौर से ये देखो कि अगर हम इस वाले में x के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और ये 0 होगा तो 0 से इंटू का तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा ना, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। अब देखो जी 2 इक्वल टू a इंटू 1 क्या हो गया 2 और 2 कट हो गया 1, तो a इक्वल टू आपका क्या हुआ 1 हुआ। तो हम लोग का a का वैल्यू 1 निकल गया, यानी हम लोग एक वैल्यू को निकाल लिए, यानी a इक्वल टू 1 को हम लोग निकाल चुके हैं। अब आपको b और c निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो जी ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको फ्रेश करो। देखो 2 इक्वल टू ये a से इसको मल्टीप्लाई करो, a 1 जा a प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, प्लस ये 1 से करो, 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स, और प्लस 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 c और 1 को करोगे तो c होगा। फिर माइनस x से करो, प्लस माइनस माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस सी एक्स। ठीक है, अब देखो 2 इक्वल टू, यहाँ गौर से देखो ये और ये देखो, ठीक है, इस दोनों को अगर आप पकड़ते हो तो देखो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा जी। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ a है और यहाँ b है, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो इस दोनों को हमने पकड़ लिया और एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद गौर से देखो, उसके बाद देखो ये x वाला है, ये बी एक्स है और ये सी एक्स है, तो चलो इस दोनों से x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ b माइनस सी हो गया। और उसके बाद हमारा बच रहा है a और c, तो ये a प्लस सी हुआ। अब हम कंपैरिजन करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं गुरु। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, तो इधर तो 0 के इक्वल है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। तो अब देखो a माइनस बी इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, और a तो आपका मालूम है 1, लेकिन b नहीं मालूम है। अब देखो माइनस बी इक्वल टू ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस हुआ, ये और ये क्रॉस हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1, आपने b भी निकाल लिया। ठीक है, अब आपका रहा बारी कि आप चलो भाई c निकालो। तो यहाँ देखो अब इसको भी करोगे तो यहाँ भी x वाला कोई नहीं है, तो ये भी 0 होगा, यानी x इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। तो b माइनस सी इक्वल टू 0 बाय एक्स क्या हो गया 0 होगा। अब देखो जी b आपका 1 निकल गया और c आपका मालूम नहीं है। ठीक है, c आपका मालूम नहीं है, तो यहाँ माइनस सी इक्वल टू ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, ये और ये क्रॉस हो गया, तो c इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है आपका a भी 1 निकला, b भी 1 निकला और c भी 1 निकला। ठीक है, यानी a भी 1, b भी 1 और c भी 1 हुआ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, इसी का निकालना है ना, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन देते हैं, और देखो क्या होता है 2 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx है। अब इंटीग्रेट का साइन दिए, और ये देखो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना जी। यहाँ हम लोग लिखते हैं a बाय 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे पर dx है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं ज़रा सा देखते हैं। देखो पूरे पर इंटीग्रेशन है जी, यहाँ a बाय 1 माइनस एक्स तो है ये है, प्लस देखो ये बी एक्स जो है, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा c बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पर इंटीग्रेशन है तो सब पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन a बाय 1 माइनस एक्स dx,
फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ए बाहर कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स। फिर बी को भी बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सी को भी बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ए बी सी हम लोग का सब 1 है तो 1 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 1 होगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान से और समझिए बात को। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इसको हम लोग सपोज करते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, समझ रहे हो। और दोनों तरफ हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ डी सी ऑफ 1 हो गया और ये हो गया आपका डी सी ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, डी सी ऑफ टी। तो ये तो कांस्टेंट राशि है तो ये 0 होगा और ये कट होके 1 हो जाएगा। तो 0 में 1 को माइनस करोगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो गुरु तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस डी टी हो गया। यहाँ तक समझ रहे हो ना मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हो आप, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, चलो इसको भी हम लोग मान लिए टी से। अब इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट राशि है यानी डी1 बाय डी एक्स। फिर हो गया डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट राशि का 0 होता है, नहीं लिखो, इसका एक्शन पे क्या होगा, 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2x डी एक्स होगा इक्वल टू डी टी और 1 को इंटू करोगे डी टी होगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाय 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ आप फार्मूला का यूज करोगे तो अब चलो हम लोग यहाँ करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए आप, तो i इक्वल टू ये डी एक्स किसके इक्वल होगा भाई, देखो माइनस डी टी का, तो यहाँ माइनस डी टी लिखते हैं, ठीक है। और बाय 1 माइनस एक्स है टी, चलो। अब देखो प्लस एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, डी टी बाय 2 लिखोगे और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, टी सपोज किए हो। और यहाँ देखो भाई ये डी एक्स बाय यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, इस फार्मूला पर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखो, तो ये तो माइनस बाहर आ गया और ये हो गया डी टी बाई टी हो गया। फिर यहाँ देखो डी टी बाई 2 है, ठीक है, और 1 आपका ऊपर जाएगा और टी नीचे जाएगा। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार 1 बाय ए आपका, ये तो x है और ये आपका a है, तो 1 बाय ए आपका 1 हो जाएगा। tan इनवर्स x बाय ए, तो x और बाय की जगह पर 1 और प्लस सी लिखते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा, log mod t हो जाएगा, हाफ बाहर हो जाएगा, यहाँ हो गया डी टी बाई टी हो गया, ये 1 1 कट हो गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स बाय ए एक्स हो गया प्लस सी, यहाँ हो गया माइनस log टी आपका था 1 माइनस एक्स प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा log mod टी प्लस क्या हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ आपका क्या हो गया माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस हाफ log, और t जो है आपका, t आपका क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो
तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप 14 नंबर के प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो भाई, अगर पी एक्स प्लस क्यू रहेगा, ठीक है, और अगर आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा, तो सबसे पहले ना आप a बाय इसका होल स्क्वायर को भूल जाइए, समझिएगा कि ये है ही नहीं। तो क्या होगा, a बाय एक्स माइनस ए और फिर प्लस b बाय इस बार होल स्क्वायर को ले लीजिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इस तरह से इसको सपोज कीजिएगा। तो पहले आप सपोज कर लो बच्चों, 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसको जो सपोज करोगे तो a बाय ये होल स्क्वायर को भूल जाओ, तो क्या होगा, x प्लस 2 होगा ना जी, और फिर प्लस b बाय इस बार होल स्क्वायर को ले लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरी बात को आप समझ रहे हो। अब देखो जी, आप ये x प्लस 2 और x प्लस 2 के होल स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालते हो तो खिलाते किससे हो, x प्लस 2 से। यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 2 होगा, और इसको आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालते भी हो तो ठीक है, और नहीं भी निकालते हो तो एक छोटा सा ट्रिक आप अपनाओगे। ये ट्रिक अपनाओगे कि ये जो देख रहे हो ना इधर वाला, वही उसका एलसीएम होगा, ये कन्फर्म रहो। तो यहाँ क्या हो गया, 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका एलसीएम क्या निकला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकला। इससे इसको जब डिवाइड करोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर को जब x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो ये एक कट जाएगा, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा आपका। ऐसे भी 2 में 1 माइनस होगा तो x प्लस 2 होगा, 1 लिखाता नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2, ध्यान से समझो, और प्लस इससे इसको डिवाइड करो तो 1 और ये b हो जाएगा। ये और ये आपका खलास हो गया। अब देखो जी, 3x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस क्या है आपका b है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो आप कहोगे मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बच्चों, इसको आप 0 के इक्वल करोगे तो स्क्वायर को समाप्त करोगे तो रूट अंडर 0 0 होगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। आप x के जगह पर माइनस 2 पुट करो। ये तो समीकरण फर्स्ट आपका हो ही ना गया जी। अब x के जगह पर आप माइनस 2 रखोगे, ठीक है, तो देखो आपको फ़ायदा मिलेगा। 3x के जगह पर माइनस 2 और माइनस 1। एक बात देखो, अगर आप इस जगह माइनस 2 रखते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 0, और ये पूरा 0, तो सिर्फ b हो गया। ये हो गया प्लस माइनस माइनस 6 और माइनस 1 इक्वल टू b। तो b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 7, b आपका माइनस 7 निकल गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप a भी निकाल लीजिए, इसको थोड़ा सा कंपेरिजन करो। जैसे यहाँ देखो, इसको फ्रेश करते हैं। यहाँ 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स क्या हो गया, ax प्लस 2 इंटू ए क्या हो गया, 2a प्लस b। अब देखो जी, ये ax और ये 3x कंपेरिजन होगा ना, ax और 3x कंपेरिजन होगा गुरु, ये और ये क्रॉस हो गया तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो आपका a भी निकल गया और b भी निकल गया। और आप यहाँ देख रहे हो ना, इसी का आपको इंटीग्रेट निकालना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx, और फिर इंटीग्रेट का साइन देंगे। और इसको सपोज तो हम इससे किए हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बाय एक्स प्लस 2 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरे पर क्या हुआ, dx हुआ। समझ रहे हो? अब आगे आप समझो कि पूरे पर इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देगा ना। इंटीग्रेशन a बाय एक्स प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। ये बाहर होगा गुरु, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx बाय एक्स प्लस 2, फिर b बाहर होगा जी, और यहाँ हो जाएगा dx बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या निकला है गुरु, 3 निकला है। तो 3 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स प्लस 2, और b हमारे को क्या है,
बी हमारा -7 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -7, और यहाँ हो जाएगा dx बाय x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ आपका x+2 है जी, इसको सपोज कर लो, x+2 को सपोज हम लोग करते हैं t से, और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, तो dx बाई dx प्लस यहाँ क्या होगा dc/2 इक्वल टू dt बाई dx होता है ये, और ये कट हो गया 1, कांस्टेंट राशि का 0 निकला, इक्वल टू dt बाई dx गुरु 1, और dt बाय dx हुआ जी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या होता है dt इक्वल टू dx। ये तो समझ रहे हो। अब देखो ये 3 है और dx के जगह पर dt लिखते हैं, x+2 को t से सपोज किए हो जी, t लिखते हैं, चलो माइनस ये 7 है, और यहाँ देखो हम लोग x+2 को भी सपोज कर देते हैं जी, तो t होता है, और इसका भी डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, तो dx बाई dx और dc/2 इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है जी। अब देखो dx 1 हो गया कट के, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू dt बाई dx, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुरु, तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू dx, तो यहाँ dx के जगह पे dt लिखते हैं बाय, और x+2 को भी हम लोग सपोज किससे किए, तो t से, यहाँ तो t² हो जाएगा। चलो जी, अब यहाँ 3 और ये फार्मूला क्या होगा log mod t होगा। ठीक है, अब -7 ये देखो dt, और ये बाय है तो यहाँ इंटू होगा, t पर पावर +2 है तो क्या हो जाएगा -2, ये 3 है log, और इस बार mod t हम लोग किसको माने हैं, यहाँ t के जगह हम लोग क्या लिखेंगे x+2 लिखेंगे जी, तो यहाँ mod x+2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है -7 इंटीग्रेशन है, यहाँ हमारा ऐसे सिस्टम से देखते हैं t-2 dt। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है जी, इंटीग्रेशन xn dx इक्वल टू x पर पावर n+1 बाय n+1, ये हो जाएगा 3 log mod x+2, यहाँ -7 है, तो क्या हो जाएगा x पर पावर, तो यहाँ t हो जाएगा, और x के जगह पे t लिखेंगे, और n+1 यानी -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस c, तो देना आप भूलो ही नहीं बच्चों। अब देखो 3 है, log है, mod x+2 है गुरु, -7 है, t है, और इस पर पावर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी -1, और बाय ये प्लस माइनस 2 में 1 जाएगा तो -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 log mod x+2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 और 1 को डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा t पर पावर -1, तो 3 log mod x+2 प्लस 7 माइनस का मतलब 1 बाय t पर पावर 1, तो 3 log mod x+2 प्लस 7 बाय t। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हमारा आंसर देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3 log mod x+2 प्लस 7 बाय, और इस बार हम लोग t माने हैं x+2 को, तो यहाँ क्या लिखेंगे x+2 प्लस c, तो हमारा आंसर देखो ये हुआ कि 3 log mod x+2 प्लस 7 बाय x+2 प्लस c। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस दोनों प्रॉब्लम को बड़े ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।